ओके, तो इस क्वेश्चन में ए सिलेंडर हैविंग रेडियस 0.4 मीटर इनिशियली रोटेटिंग एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 54 रेडियन पर सेकेंड is placed on a rough inclined plane with theta 37 degree having friction coefficient mu is 0.5. So we have to find time taken by the cylinder to start pure rolling. Okay, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इनिशियली जो सिलेंडर है उसको ओमेगा वेलोसिटी देकर हमने इस इंक्लाइन पे छोड़ दिया, राइट। तो अब जो फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, वो इसको हेल्प करेगा रोल करने के अंदर। और हमें पता है कि जब बॉडी रोल करती है तो उस टाइम पे ओमेगा जो है वो v बाय आर हो जाता है, राइट। अब इनिशियली जो v है वो तो ज़ीरो है, राइट। तो अब जो फ्रिक्शन है वो हेल्प करेगा इस ऑब्जेक्ट को v गेन करने में और ओमेगा को रिड्यूस करने में, सो दैट कि ये रिलेशन जो है वो फुलफिल हो जाए, राइट। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर कि फ्रिक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि हेल्प करेगा वेलोसिटी गेन करने में और ओमेगा को रिड्यूस करने में, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एम जी जो है वो नीचे की तरफ लगेगा और एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होगा और एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं, जो कि एम जी साइन थीटा प्लस एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एफ के की जो वैल्यू है वो होगी म्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब m जो है वो थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी g साइन थीटा प्लस म्यू g कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। g इज़ 10, साइन 37 इज़ 3/5 प्लस म्यू जो है वो है 0.5 इंटू जी इज़ 10 एंड cos 37 is 4/5. After solving this, we will get this is going to be 6 plus 4 is equal to 10. तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब देखिए, अगर हम इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लगाएं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखिए टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, तो v इज़ गोइंग टू बी 10 इंटू में t, तो t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v अपॉन में 10, राइट। अब नेक्स्ट चैलेंज इज टू गेट द v। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं तो वो हो गई एफ के इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर एंड फोर्स इज एफ के एंड ऑल अदर फोर्सेज आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, सो उनका जो टॉर्क होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो टॉर्क इफेक्टिव जो होगा वो एफ के का होगा, राइट। तो एफ के इंटू आर इज इक्वल टू आई एल्फा। अब देखिए एफ के का वैल्यू है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर इज इक्वल टू सिलेंडर का जो आई होता है वो होता है एम आर स्क्वेयर बाय 2 इंटू एल्फा, राइट। अब देखिए एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, आर से आर भी कैंसिल हो रहा है, वैल्यू पुट करेंगे तो 0.5 इंटू जी इंटू कॉस 37 इज 4/5 इज इक्वल टू आर इज 0.4/2 इंटू एल्फा। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। नाउ अब देखिए ये जो अल्फ़ा है वो क्या करेगा, ओमेगा की वैल्यू को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर हम ओमेगा की इक्वेशन लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फ़ा टी, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो ओमेगा को रिड्यूस कर रहा है, राइट। तो ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखिए ओमेगा नोट की वैल्यू दी है 54 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 20 इंटू टी। साथ ही साथ ओमेगा जो है जब रोल करने लगेगा तो वो v बाई आर हो जाएगा, तो v बाई आर इज इक्वल टू 54 माइनस 20 इंटू टी। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी v इज़ 0.4 टाइम्स 54 माइनस 20 टी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 21.6 माइनस 8 टी। अब इस v की वैल्यू को हम
यहाँ पे रख देते हैं, तो जो t आएगा वो आ जाएगा 21 माइनस 6 माइनस 8t अपॉन में 10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 21.6 बाय 18। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 सेकेंड। तो ऑप्शंस में 1.2 सेकेंड नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव।